वेलकम दोस्तों, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टॉपिक है जो आज के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके रेलवे और एसएससी के लिए। तो आज के टॉपिक में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके कुछ फंक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि सन 1913 में मोजले साहब के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग तत्वों का वर्गीकरण किया था और उन्हें पीरियोडिक टेबल में सजाया था, जिनमें अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो कुल 18 ग्रुप हैं। वर्ग 18, जिनमें 18 ग्रुप की संख्या है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो 18 है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं इनकी संख्या 7 है। इन्हें पीरियड कहा जाता है। पीरियड या आवर्त भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 7 है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो है चार ब्लॉक में बटा हुआ है, जिसमें पहला और दूसरा ग्रुप जो है इसे एस ब्लॉक बोला जाता है, और 13 से लेकर 18 तक का जो ग्रुप है इसे पी ब्लॉक बोला जाता है, और 3 से लेके ये जो 12 तक का ग्रुप है इसे डी ब्लॉक नाम दिया गया है, और रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट है इधर उन्हें एफ ब्लॉक नाम दिया गया है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं उनकी परमाणु संख्या 57 से लेके 72 तक के बीच में है, और 89 से लेके 104 के बीच में है। जिनमें से जो 57 से लेके 72 तक के जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें लेंथेनाइड बोला जाता है, और 89 से लेके 104 के बीच में जो एलिमेंट है उन्हें एक्टिनोइड बोला जाता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो लेंथेनाइड के जो एलिमेंट हैं उनकी परमाणु संख्या किनके बीच होती है, तो आपको याद रखना है 57 से लेकर 72 तक के बीच होती है, और एक्टिनोइड के जो एलिमेंट हैं उनकी परमाणु संख्या 89 से लेकर 104 के बीच में होती है। इनमें जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इन्हें मुख्य वर्ग का तत्व या निरूपक तत्व भी कहा जाता है, और ये जो पी जो ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें भी मुख्य वर्ग का तत्व या निरूपक तत्व कहा जाता है। तो एस और पी जो दोनों ब्लॉक के एलिमेंट हैं इन्हें निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मुख्य वर्ग के तत्व के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो यहाँ डी वर्ग है, मैं एक बार नामकरण कर देता हूँ, एस पी और डी। तो ये जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन मेटल के नाम से ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ध्यान से देखने पर ये जो तिरछी लाइन होती है ये उपधातु को दर्शाती है, और इससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे अधातु हैं, और इससे नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे धातु हैं। और एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ये 57 से जो 72 के बीच एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और 89 से 104 के बीच जो एक्टिनोइड सीरीज है, सारे के सारे जो मेटल हैं एफ ब्लॉक के
ये भी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मेटल हैं। आइए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी जो धात्विक गुंज होती है वो घटती है। वहीं पे हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो उपधातु है और ये अधातु का पोर्शन है, नॉन मेटल का और ये मेटल का, तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो पहले मेटल आया जिसमें धात्विक गुण ज़्यादा होता है, उसके बाद मेटलॉइड आया, धातु है जिसमें धात्विक गुण मेटल से कम होता है, उसके बाद अधातु आता है जिसमें कि धात्विक गुण काफ़ी कम होता है। तो उससे भी हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे धात्विक गुण कम हो रहा है और ऊपर से नीचे की और आने पे धात्विक गुण बढ़ता है। तो ये तो थे दोस्तों कुछ फैक्ट जो कि आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं आपके लिए और कुछ बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।